जरूरी है। स्वस्थ सुघड़ पीढ़ी की इच्छा इसके बिना अधूरी है। नियमितता हमारे जीवन में होना कितना आवश्यक है। आप खुद देखी होंगी, हम बहनें भी देखते हैं, महिलाएं भी। यदि घर के कार्यों में हम नियमित नहीं रहते हैं, रोज कोई ना कोई काम छूटते जाता है। ये सब हमारी कमी की वजह से होता है और उस दिन 24 घंटा का आकलन करने के बाद हमें पता चलता है वो काम अधूरा रहा, इसके कारण हम 2 दिन पीछे चल जाते हैं। तो नियमितता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, खासकर गर्भवती माताओं को, कि दिनचर्या को ऐसा नियमित रहें और नियमित रखेंगे तो कितने सारे विभिन्न प्रकार के कार्य जो अब तक मैं बताती आ रही हूँ, वो सारा करने में हम सक्षम रहेंगे और गर्भस्थ शिशु पर सारी बातों को हम पहुँचा पाएँगे। जैसा चाहेंगे वैसे मनचाही संतान पाना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं रहेगा। दिनचर्या में सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रातःकालीन आत्मबोध की साधना करना है। इससे पहले मैं संक्षिप्त में बताए, अभी आत्मबोध की साधना बताऊंगी क्या होता है। जैसे हम प्रातः काल उठते हैं, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सीखिए। 4 से लेके 6 बजे का बीच सबसे ज्यादा देवीय गुणों से भरा रहता है। उस समय सूर्य उदय होता रहता है। सूर्य की जो शक्ति रहती है वातावरण में फैलते रहती है और जब ज्यादा सूर्य उदय होने की ज्यादा देर बाद हम जगते हैं तो सूर्य की जो शक्ति प्रखरता तेज रहता है, हमारे भीतर कम जाता है। ये एक प्रायोगिक चीज है, अजमाया चीज है। तो प्रातः काल जैसे हम सुबह उठे, हाथ जोड़कर बिस्तर पे ही पालथी मारकर बैठे, आंख बंद करें। उस समय के जैसे उठते हैं 15 मिनट, ऐसा कहा जाता है, साइंस भी मान रहा है बात। और सोने से पहले के 15 मिनट हमारा सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, बहुत तीव्र रहता है और उस समय हम जो भी प्रार्थना करते हैं, वो सीधे हमारे हृदय तल से उतर के आत्मा तक जाता है और दैवीय शक्तियों से भरता है। तो प्रातः कालीन जब हम उठे तो आत्मबोध की साधना में हम 24 घंटे के दिनचर्या को अपने भीतर पूरा बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि आज हमको कैसे करना है। उससे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, हे ईश्वर, तुमने आज का जो दिन दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और मेरे से किसी का बुरा अहित ना हो, मैं आज अच्छे अच्छे कर्म करूं। मेरी जो जो जिम्मेदारी आज आप मेरे लिए ला के रखी है उसको मैं बखूबी निभा सकूं, वो शक्ति और आत्मबल दीजिएगा और मेरे द्वारा जो नया प्राणी इस धरती और संसार पे आ रहा है, उसके प्रति भी मैं कर्तव्यनिष्ठ रहूं, जिम्मेदारी समझूं। ऐसा आत्मबोध की साधना करते हुए गर्भिणी को उठना चाहिए, जागरण करे, प्रार्थना करे। उससे उसे ईश्वर से जुड़ाव होता है और साथ ही बिस्तर पर बैठ के सबसे पहले दोनों हथेली को जोड़े। ये आप लोग जानते होंगे, कर दर्शन। कर दर्शन में प्रार्थना करे, उसी में वो मान के चले कि गोविंद, लक्ष्मी, सरस्वती हमारे हाथ में ही विराजमान है। ये मंत्र यदि याद होता है तो ऐसे मंत्र याद करे या भावनाशील होके उनको याद करे कि आप तीनों देव मेरे हाथों पे निवास करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये प्रार्थना करते हुए अपने हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आँख पर लगाएँ। अब आप धरती माँ पे धरती माँ पे पैर रखने जा रहे हैं। हम माँ भी बोलते हैं और उनके ऊपर पैर भी रखने जा रहे हैं, तो उनसे हम पहले ही क्षमा प्रार्थना कर लें और उनके ऊपर पैर रखे बिना हमारा काम भी नहीं हो सकता है। मंत्र याद होता है, तो मंत्र के साथ बोलिए या एक भावनाशील होके ही करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व मे। हे माँ, संक्षिप्त में मैं बोलूंगी, मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रही हूँ, आप मुझे क्षमा करिए, क्योंकि अपने पैर को आपके ऊपर स्पर्श करने जा रही हूँ, लेकिन पैर रखे बिना भी मेरा कोई कार्य संभव नहीं है। उसके बाद प्रातः नित उषापान करें। तांबे के बर्तन में आप रात को ही पानी रख दें, उसके भीतर तांबे का जो तत्व अंश चला जाता है, वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसको धीमी-धीमी घूट करके नीचे बैठकर आप पिए। पानी ऐसे पिए जैसे आप भोजन चबा-चबा के करते हैं, उसी प्रकार घूट-घूट कर पिए, उसको स्वाद ले लेके पिए, ताकि जो आपके मुँह में रात भर में सलाइवा बना, लार बना, वो बहुत ज़्यादा गुणों से भरा रहता है, पाचन तत्व रहते हैं, वो सारा पानी में घुल-घुल के आपके शरीर में जाए और पाचन क्रिया को सही रखे, आपको निरोगी रखें।
उसके बाद नियमित जप और ध्यान के लिए आप बैठ जाए। प्रातःकाल स्नान कर ले, शौच आदि से निवृत्त होकर और आप शांत चित्त होके जहाँ भी आपको अपने घर के किसी भी कोने में शांति मिलती है, वहाँ पर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएँ और थोड़ा-सा जप करें, गायत्री मंत्र जाप करें, ध्यान करें या आपको किसी भी मंत्र से है या आप जो भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म की आयातें हो या गुरुवाणी हो या बाइबल के कुछ भी हो, उसको आप मन चित लगा के बहुत ध्यान से एकाग्र होकर उसका जप करें और ध्यान करें। सूर्य का ध्यान, सूर्य को अर्घ देना है आपको, शांति से आप सूर्य की प्रार्थना करते हुए ज़रूर सूर्य को अर्घ दें और जब आप जप और ध्यान कर रहे हैं, तो सामने एक लोटा में जल रख लें। जो भी आप जप ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसकी शक्ति उस जल में भी जाती है और उस जल को जब हम सूर्य भगवान को अर्पण करते हुए यह प्रार्थना करें, हे सूर्य आपकी प्रखरता, तेजस्विता मेरे आने वाले बच्चे पर भी रहे, तो उस बच्चे में भी वो शक्ति जाती है। कुंती ने इसी तरीके से प्रार्थना किया था, तभी उसके कोख से कर्ण जैसा पुत्र हुआ जो बहुत प्रखर था और बहुत तेजस्वी था। उसके बाद आप आसन और प्राणायाम करें। ध्यान रखें, आसन उन्हीं लोग कर सकते हैं जिनके शरीर में कोई भी डॉक्टरों ने कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं बताया है, सब कुछ नॉर्मल है जिनका बीपी नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, अच्छे से पाचन क्रिया हो रही है, तो चिकित्सक की सलाह से ही वो आसन करेंगे। आसन भी हल्के-फुल्के करें, थोड़ा-सा अपने ऊपर खींचने का करें, मार्जरी आसन करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, हाथ-पैर चलाने वाला थोड़ा-सा और उँगलियों को मोड़ने वाला, कोहनी घुमाने वाला आसन करें। इससे क्या होगा सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके जोड़ खुलेंगे, रक्त का संचार अच्छे से होगा। प्राणायाम करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, कपालभाति नहीं करना चाहिए, अनुलोम-विलोम करिए। मान लीजिए आपके शरीर में 5 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन नॉर्मल जब आप साँस लेते हैं, तो आप 2 या 3 लीटर ही ले पा रहे हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम-विलोम करते हैं, प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो आप ऑक्सीजन 5 या 6 लीटर तक पहुँचाते हैं और शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होता है। रक्त ज़्यादा बनेंगे, रक्त का परिसंचरण अच्छे से होगा, हार्ट बीट अच्छे से होगा, बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। तो प्राणायाम आप ज़रूर करिएगा और प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जो आपको आत्मा से संबंध जोड़ती है, आपके भीतर अच्छे-अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएँ आती हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा आप बाहर के आकाशीय मंडल से, सूर्य से, चाँद से भी अपना संबंध जोड़कर उनका प्रखरता, उनकी उज्ज्वलता को आप अपने भीतर ग्रहण कर सकते हैं और अपने बच्चे तक पहुँचा सकते हैं। फिर स्वल्पाहार लीजिए, स्वल्पाहार में हल्के-फुल्के नाश्ता करिए, हल्के कार्बोहाइड्रेट हो जिसमें ढोकला हुआ, इडली हुआ, पोहा बना ली, सूजी का उपमा बना लिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट लीजिए। अंकुरित आहार लीजिए जो जीवंत आहार होते हैं, अंकुरित अन्न खाइए, जैसे आप थोड़ा-सा चना ले लिए, दूध के बराबर पौष्टिक होता है, अंकुरित अन्न में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन एमिनो एसिड में हो जाता है, जटिल और गरिष्ठ प्रोटीन का रूपांतरण सरल में हो जाता है। गेहूँ के 3-4 दिन के अंकुरण में विटामिन सी बढ़ जाती है, जिनके भीतर ब्लड की कमी हो, वो गेहूँ के 3-4 ऐसे अंकुरित करके खा सकते हैं। अनाज, फल, सब्जी, औषधि सहसा सुपाच्य स्वदेशी है, ये चीज़ ज़रूर पढ़ें। सर्वरोगहरी गेहूँ का ज्वार होता है, आप गेहूँ का ज्वार 2-3 घड़े में आप उगा सकते हैं, ज्वार डालिए, 1 घड़ा जब बढ़ा तो उसको काट के खाएँ, तब तक दूसरा नेक्स्ट डे बढ़ेगा, उसको ज्वार का रस निकाल कर पिए। इससे कैंसर, कब्ज़, गैस, एसिडिटी, खून की कमी, सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, जोड़ों के दर्द भी नहीं होंगे। संगीत सुनते हुए घर का कार्य तथा भोजन बना। अब आप घर का दैनिक दिनचर्या में आप लग जाइए। घर में कुछ धीमी-धीमी आवाज़ में बजने वाला संगीत लगाइए। जैसे सबसे अच्छा आप गायत्री मंत्र लगा लिए, ओम का नाद लगा लिए, त्र्यंबकम मंत्र लगाइए, पूरे घर में गूंज रहा है और आप अपना घर का काम करते रहिए। आप उसके साथ घर के काम करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं संवाद रूप में आपका शिशु ये सब धुन को सुनते रहेगा और आप खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। दोपहर के भोजन में आप गरिष्ठ भोजन कभी नहीं करना है, सात्विक भोजन हमेशा करना है, न राजसी न तामसिक। सात्विक भोजन सुपाच्य होते हैं, जल्दी पचते हैं और आपके मन को प्रसन्नता देते हैं, पौष्टिक होते हैं, शरीर के सारे
बीमारियों को दूर करने की क्षमता उनमें होती है। उसके बजाय यदि हम लोग राजसी भोजन करते हैं, हम लोग सोचते हैं उसमें ज़्यादा मसालादार हो, बहुत चटपटा हो और बहुत तीखा हो, तो ऐसे मसाला हमारे शरीर में नुकसान पहुँचाते हैं। वो हमारे शरीर को बीमारियों से भी भरते हैं, पचते भी आसानी से नहीं है। और तीसरा होता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन बासी होते हैं, अति मसालेदार, तीखे, चटपटे और उसमें बहुत सारे नॉन-वेज वाले भी खाना हो सकते हैं तामसिक भोजन, पर ये शरीर में हमेशा विकार पैदा करते हैं। तो तामसिक भोजन, राजसी भोजन से दूर रह के गर्भिणी को हमेशा सुपाच्य सात्विक भोजन करते रहना चाहिए। उससे शिशु का भी जो मस्तिष्क होगा, वो सात्विक विचारों वाला होगा। आप ज़्यादा तामसिक भोजन करिएगा, नॉन-वेज खाइएगा, तो शिशु का स्वभाव भी कैसा होगा? हिंसक प्रवृत्ति होगा। क्यों? हिंसा करके जो भोजन किया जाता है, उसका जो नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव वाइब्रेशन जो होता है, हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर से ट्रांसफर होगा गर्भ के शरीर में। और वही बच्चा जब संवेदनशील नहीं रहेगा, माँ के लिए, माता-पिता के लिए हिंसक प्रवृत्ति रहेगा, बाहर समाज में हिंसक प्रवृत्ति दिखाएगा, तो सोचने पर विचार करने लगेंगे, हमने तो शिक्षा नहीं दी, इसका हिंसक प्रवृत्ति ऐसा क्यों हुआ? अब आप समझ में आया होगा, ये हिंसक प्रवृत्ति गर्भ से ही बनना शुरू हो गया था और इसकी ओर हम ध्यान नहीं दिए थे। तो हमेशा सुपाच्य भोजन खाना चाहिए। बलि वैश्य करके आप भोजन खाएँगे, तो भोजन हमेशा प्रसाद के स्वरूप हो जाएगा। नित्य जहाँ पर बलि वैश्य होता है, वहाँ बीमारी नहीं होते हैं और गर्भिणी माता अपना भोजन बलि वैश्य करके खाती है, तो प्रसाद स्वरूप हो जाएगा और उसके शरीर में बीमारियाँ नहीं रहेंगी, सभी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर थोड़ा देर उसको विश्राम करना चाहिए, विश्राम ज़रूर करे, गहरी नींद ले और अपने कोख से बात करते हुए करे कि मैं विश्राम करने जा रही हूँ, बालक तुम भी अभी सो जाओ। शाम को स्वल्पाहार में हल्का-फुल्का खाना ले सकती है, फ्रूट्स को काट के ले सकती है और दूध पी सकते हैं, उसमें सत्तू ले सकते हैं, भुना हुआ चना है, थोड़ा बहुत ले ले और फल-फूल खाए। ऐसा भोजन करें जिससे उनका पाचन क्रिया सरल हो। माता रस लेती है जैसे चिंतन है व्यवहार में, वैसे ही गुण लेकर आता शिशु भी इस संसार में। ये पूरी तरीके से सत्य उतरती है बात कि माँ जैसा चिंतन करेगी, जैसा रस लेगी, वैसे ही गुण शिशु इस संसार में लेके आएगा, वैसे ही स्वभाव बनेगा और माता-पिता ये सोचेंगे कि बाहर आने पर शिशु को मैंने अच्छी शिक्षण व्यवस्था की, अच्छा संस्कार दिया, अच्छी बातें बताई, अच्छा सारा चीज़ उसको सुलभ कराया, तब मेरा शिशु ऐसा संस्कार क्यों हुआ, मेरा पुत्र ऐसा किया, मेरी पुत्री ऐसे क्यों हुई, मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य क्यों करती हैं? लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब सारी व्यूह रचना गर्भ में ही हो चुकी रहती है। इसलिए आप लोग जब गर्भ का ज्ञान, विज्ञान, संवाद और दिनचर्या और आहार-विहार सारा चीज़ को देख के समझ सकते हैं कि हमको शिशु को गर्भ में ही कितना मेहनत करना है। संध्या काल में नाद योग सुनना चाहिए। शांति कुंज से एक नाद योग बजता है 6 साढ़े 6 बजे के बीच। उस नाद योग में ये क्षमता होती है, संवेदनशीलता हमारे भीतर जगती है। हमारा कनेक्शन अदृश्य ऊपर के ऐसी शक्तियों से होता है, जिनसे जो भी ऑरा या वाइब्रेशन होती है, हमारे पास ट्रांसफर होना शुरू होता है। तो उसमें आँख बंद करके सिर्फ़ उस नाद योग को सुने, बाँसुरी, डमरू, ड्रम, ढोल इतने अच्छे-अच्छे वाद्य संगीत की धुन जो रहते हैं, हमारे ब्रेन में हमारा एकदम पॉज़िटिव वाइब्रेशन करते हैं। तो ज़रूर गर्भिणी नाद योग सुने। इस नाद योग का प्रभाव मैं खुद अपने घर में भी करके देखी हूँ अपनी बेटी को। वो नित्य नाद योग सुनती थी। आज मैं देखती हूँ बच्ची बहुत शांत रहती है। तो ऐसा आप गर्भकाल में ज़रूर नाद योग को सुनें या आपके पास ओम का वीडियो रिकॉर्डिंग हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, तो ओम का भी नाद सुन सकते हैं। ये हमारे भीतर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं। रात्रिकालीन भोजन हमें सुपाच्य और सात्विक तो लेना ही है, हल्के-फुल्के लेना है। तीखे गरिष्ठ नहीं लेना चाहिए क्योंकि गर्भिणी का खुद पाचन क्रिया कमज़ोर रहता है। गर्भ के दबाव से अमाशय भी छोटे हो चुके रहते हैं, गर्भ रस भी कम निकलते रहता है, तो वो पाचन क्रिया में दिक्कत करते हैं। तो ऐसा सुपाच्य भोजन खाएँ कि जो तुरंत पच जाए और रात भर उसको अच्छी नींद दे, क्योंकि ज़्यादा भोजन पचेगा नहीं, तो गर्भिणी को नींद भी गहरी नहीं आएगी, अपच हो जाएगा। रोटी, दाल, हल्की-फुल्की कोई सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी खा लें और सलाद लेके खाएँ।
यदि आपको कफ की शिकायत है तो आप रात को सलाद छोड़ सकते हैं, लेकिन सादा सुपाच्य भोजन करें। स्वाध्याय सोने से पूर्व, जब सोने आप जा रहे हैं, फिर कोई पुस्तक पढ़िए, अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़िए, हल्की-फुल्की पुस्तकें पढ़िए। यदि आपको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, अखंड ज्योति पढ़िए, युग निर्माण योजना पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई कुछ पुस्तकों को पढ़िए और उसका चिंतन भी करें। चिंतन करने से जो बात हम पढ़े रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में भीतर चला जाता है और वो हमेशा के लिए एक जगह बनाता है। जब हम चिंतन करके किसी बात को अपने भीतर पहुँचाते हैं, तो शीशों के भीतर भी ट्रांसफ़र होगा ही। दूध का सेवन रात्रि में करें। आप हल्दी डाल के दूध पी सकते हैं या अदरक के साथ थोड़ा-सा खौला के। अदरक बहुत कम लेना चाहिए, जब कफ की शिकायत हो, नहीं तो ना लें और हल्दी डाल के आप दूध पी लिया करें। ये भी आपके शरीर के जोड़ों में जो दर्द है, उसमें आराम देगा। अब रात्रिकालीन को सोने से पहले ज़रूर तत्वबोध की साधना करिए। तत्वबोध की साधना से तात्पर्य है कि आँख बंद करके गर्भणी थोड़ी देर ईश्वर से अपना कनेक्शन जोड़े। मन में गायत्री मंत्र जाप करती रहे या जो भी आपको पसंद हो, वो वाला मंत्र आप जाप करें। भगवान का नाम ले, अल्लाह का नाम ले या जीसस का नाम ले। नाम लेते हुए ये वाला कल्पना करें कि मेरा आज जो भी 24 घंटा बीता सुबह से लेके अब तक, मैंने कहीं किसी का दिल दुखाया है, तो मुझे क्षमा करेंगे और मुझे वो शक्ति दीजिए और वो बोध कराइए कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, यदि अनजान में, तो किस प्रकार से दुखाया है, ताकि मैं उसका कल दुःख ना दे सकूँ। और इस तरीके की प्रार्थना करके विनम्रता के साथ ईश्वर के ऊपर अपने आप को सौंप के आप चैन से सो जाएँ। इससे आपको गहरी नींद आएगी और आप दूसरे दिन के लिए बहुत तरोताज़ा अनुभव करेंगे और आपका ये जो सकारात्मक हार्मोन पैदा होगा, वो भी बच्चे में ट्रांसफ़र हुआ और गहरी नींद लेके सो जाइए। आहार संबंधी हमेशा सावधानी रखिए। तेज़ मिर्च, मसाले, खाद्य पदार्थ, होटल के खाद्य कभी ना खाएँ। बेमेल भोजन नहीं करें। जैसे पपीता बोलते हैं, ज़्यादा खाने से उसके बीज जो जाते हैं, तो गर्भ को नुकसान पहुँचाता है। दूध के साथ नमकीन खाद्य पदार्थ नहीं लें, दही के साथ बड़ा उड़द दाल का सेवन ना करें, रात्रि देर तक जागरण ना करें, टीवी, मोबाइल ये सबसे दूर रहें। मोबाइल का जो रेडिएशन होता है या लैपटॉप आप अपने कमर में लेके सोते हैं, उसका रेडिएशन का प्रभाव इतना खराब होता है कि बच्चे विकलांग होते हैं, ब्रेन के सेल डेड हो जाते हैं। ये सब चीज़ों को आप 1 घंटा पहले सोने से पहले आप अपने से दूर रखिए। आप यदि उसमें खुशी ढूँढेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब चलाने में आप खुशी ढूँढे, लेकिन आप नहीं जानते अप्रत्यक्ष रूप से कहीं वो आपकी बच्चे की कोशिका ब्रेन सेल को डेड कर रहा होगा, जिससे मानसिक विकार भी आ सकते हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा भी आ सकता है। आप इर्द-गिर्द कई बच्चों को देखे होंगे जिनकी मानसिक दुर्बलता होती है और जिसका कोई ट्रीटमेंट बाहर आने पर नहीं है। बाज़ारू मिठाई से अनिवार्य बचें, इसमें खूब सारे केमिकल मिले रहते हैं, हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायी होते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ आपको नहीं लेना चाहिए, चाय और कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, ये सभी एक तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं और उत्तेजना पैदा करते हैं हमारे रक्त में। ये सबसे भी भरपूर कोशिश करें कि आप दूर रहें। मांसाहार और नशा से ज़रूर बचें, ये सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान करते हैं। याद रखें बहनें, आप 9 महीना शिल्पकार की भूमिका में हैं। शिल्पकार वो होता है जो मकान बना के आपको तैयार करके दे रहा है, एक-एक ईंट को जोड़ रहा है, तब एक सुंदर मकान बनता है। आप भी शिल्पकार हैं। 9 महीना एक-एक समय को आप बहुत सावधानी से, सजगता से आप करेंगे, तो आपका शिशु एक स्वस्थ मानसिकता वाला, भावनात्मक वाला, शरीर से मजबूत बालक आएगा, जो कल युवा होगा, तो एक अच्छा नागरिक भी रहेगा और जिसमें आप गौरवान्वित होंगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रही हूँ। हाँ, मैं कुछ बताना चाह रही थी, मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगी। ये सब सारी व्यवस्था करने के साथ हमारे शांति कुंज से संस्कार, गर्भोत्सव संस्कार चलाया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि पहले दीदी का नेटवर्क कमजोर है लगता है और समय भी ज्यादा हो गया है, तो अब स्टॉप करते हैं यहाँ पर और रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी।